हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हमने पिछले वीडियो में हमारे इंटीजर्स की बिगनिंग और बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ा था कि हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं और होल नंबर से कैसे डिफरेंट होते हैं, और उनसे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉपर्टीज़, उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, ये सब समझा था। तो आज के वीडियो में हम उसके आगे जो भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल भी इस वीडियो को आप बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि मैंने बीच में इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी ऐड की हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं। एडिशन इंटीजर्स का दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो हम नंबर लाइन का यूज करेंगे या फिर जो हमारे रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स, जैसे आपके एडिशन इन होल नंबर्स के होते थे, उसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन पे देखते हैं कि हम कैसे करेंगे एडिशन। नंबर लाइन पे एडिशन करने के लिए आपको एक नंबर लाइन पहले ड्रॉ करनी है। इस नंबर लाइन पे हम कुछ नंबर्स हमारे लेफ्ट साइड पर होंगे जो कि हमारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, बीच में हमारा जीरो होगा और साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले ऐड करते हैं 3 प्लस -8। ये हमें एडिशन परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे हमारा पहला नंबर क्या होगा? 3। तो हम हमेशा नंबर लाइन पे एडिशन में 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 से हम पहले जाएंगे 3 की तरफ, क्योंकि 3 है हमारा फर्स्ट नंबर। सो 1 2 एंड 3, हम पहुंच गए 3 पर। अब जब भी हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हमारा पॉजिटिव साइन का नंबर होगा तब हमेशा हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, और जब भी हमारा नेगेटिव साइन का नंबर होगा तो हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 3 कैसा नंबर था? पॉजिटिव। जिस भी नंबर पे कोई भी साइड में नेगेटिव साइन नहीं दिया होगा उसको हम हमेशा पॉजिटिव नंबर कंसिडर करेंगे। तो 0 से राइट साइड की तरफ हमें जाना था, क्योंकि 3 हमारा पॉजिटिव था। तो राइट क्या था? इधर की साइड। तो हम इधर की साइड 3 स्टेप्स आ गए। अब नेगेटिव साइन, यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर है? -8। यहाँ पे मतलब 8 जो है उसके लिए हमें बैक साइड चलना होगा, यानी हमें लेफ्ट साइड चलना होगा, क्योंकि उस पे के पास है एक नेगेटिव साइन। तो चलिए अब हम यहाँ से बैक साइड चलते हैं 8 स्टेप्स, क्योंकि यहाँ पे है -8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हम आ गए -5 पर। तो ये हमने कितने स्टेप्स यहाँ पे चले हैं? 8 स्टेप्स इन द लेफ्ट डायरेक्शन, क्योंकि हमारा नेगेटिव साइन था। तो हम जहां पर भी अब पहुंचे हैं वही है हमारा आंसर। तो जब भी हमें कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड करना है, बेसिक चीज हमें दिमाग में रखनी है अपनी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन के लिए, कि अगर नंबर में होगा पॉजिटिव साइन तो आप राइट साइड मूव करोगे उतने ही स्टेप्स जितना नंबर हमें गिवन होगा, और अगर नेगेटिव साइन होगा तो हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे जो भी हमारा नंबर गिवन हो। तो चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमें ऐड करना है -6 एंड -3। अब यहाँ पे हमारे दोनों नंबर्स कैसे हैं? नेगेटिव साइन वाले हैं। और हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था कि जहां पे भी नेगेटिव साइन होगा हमें लेफ्ट साइड मूव करना है। तो स्टार्ट करेंगे 0 से। सबसे पहले हम -6 स्टेप्स चलते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। -6 पे हम पहुंच गए। अब दूसरा नंबर क्या है हमारा? -3। अगेन नेगेटिव साइन, तो हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे 1 2 एंड 3। और अब जहां हम पहुंच गए वो है हमारा आंसर। तो आपने देखा कि बहुत सिंपल है नंबर लाइन पे एडिशन करना, बट इसका एक ड्रॉबैक है। आप हर टाइम इतना बड़ा बड़ा नंबर लाइन तो नहीं बना सकते। 3 डिजिट नंबर्स भी होंगे, 4 डिजिट नंबर्स भी होंगे, आपको सब में एडिशन परफॉर्म करना होगा। तो इसलिए नंबर लाइन की एक लाइबिलिटी है कि ये सिर्फ छोटे नंबर्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। बड़े नंबर्स के लिए हमें रूल्स पे ही डिविजन एडिशन परफॉर्म करना होगा। तो चलिए अब हम रूल्स देखते हैं, हमारे एडिशन के क्या रूल्स हैं। नाउ कमिंग टू द रूल्स ऑफ एडिशन। तो हमारा पहला रूल क्या कहता है? इफ बोथ द इंटीजर्स हैव द सेम साइंस देन
एड देम एंड गिव द कॉमन साइन टू द सम। अब हमारे इंटीजर्स में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो दोनों इंटीजर्स का होगा सेम साइन या फिर दोनों इंटीजर्स का होगा डिफरेंट साइन। तो इन दोनों के लिए हमारे पास एक एक रूल है। तो अगर हमारे पास सेम साइन है तो हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है उन दोनों को। जैसे नॉर्मली आप वैल्यूज को ऐड करते हो ना होल नंबर्स में, बिल्कुल वैसे ही आपको ऐड करना है। और फिर जो आपका आंसर आएगा उसको आपको कॉमन साइन देना है। कॉमन साइन मतलब कि दोनों का क्योंकि साइन सेम है, तो जो भी साइन उन दोनों नंबर्स के पास है, चाहे दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं तो हमारे आंसर में नेगेटिव साइन लग जाएगा, और अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं तो हमारे आंसर में पॉजिटिव साइन लग जाएगा। तो चलो एक एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं। सपोज हमें ऐड करना है -5 एंड -10। तो ये हमारे दो नंबर्स हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या देखेंगे, पहले इनका साइन। तो -5 का साइन नेगेटिव है, -10 का भी साइन नेगेटिव है, मतलब सेम साइन वाली कंडीशन हो गई। तो हमें क्या करना है, ऐड। तो 5 + 10 हो जाएगा हमारा 15। और अब कॉमन साइन क्या है, मतलब दोनों नंबर्स का साइन क्या है, नेगेटिव। तो हमारा आंसर आ जाएगा -15। ओके। और दूसरा रूल क्या है, अब इफ बोथ द इंटीजर्स हैव डिफरेंट साइन, मतलब अभी सेम साइन के लिए करा था, अब डिफरेंट साइन, देन सब्ट्रैक्ट देम। अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है पिछले रूल से। हमें क्या करना है, उन्हें सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जैसे होल नंबर्स में करते हो। जब आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हो तब आपको साइन को नहीं देखना, साइन के लिए आगे हमने दे रखा है एंड गिव द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर टू द आंसर। जो भी हमारा आंसर होगा उसमें जो भी दोनों नंबर्स में से बड़ा होगा, यानी ओरिजिनली जिस नंबर में से आप माइनस करोगे उसका साइन हम दे देंगे। चलिए एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कैसे होगा ये। सपोज आपको करना है -6 एंड 3, इन दोनों नंबर्स को आपको ऐड करना है। तो पहले यहाँ पे साइन देखो, 6 का तो नेगेटिव साइन है एंड 3 का पॉजिटिव साइन है, तो डिफरेंट साइन की हमारी यहाँ पे कंडीशन लगेंगी। अब इसमें क्या बोला था कि सब्ट्रैक्ट कर दो उसको, तो 6 - 3 हमने कर दिया, क्या है हमारा 3। अब इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा था, 6 बड़ा था या 3, 6 बड़ा था ना। तो 6 का साइन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेगेटिव साइन। तो जो बड़े नंबर का साइन होगा वही हमारा आंसर में आ जाएगा। तो दिस विल बिकम -3 एंड दिस इज योर आंसर। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। वैसे तो मैंने एडिशन की जो भी मेन प्रॉपर्टीज है वो अपने होल नंबर्स वाले वीडियो में डिस्कस करी हैं, तो आपको अगर इन डेप्थ उनको पढ़ना है तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में डाल दिया है, तो प्लीज उसको चेक करना। बाकी इन शॉर्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, ये कहती है कि अगर हमारा a और b दोनों एक इंटीजर है तो जो उनका एडिशन करके आंसर आएगा ना वो c, मतलब वो भी एक इंटीजर होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये साइन का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मतलब ये सब क्या है, और z जो होता है हमारा वो हमारा इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है जो आप मैथ्स में यूज करोगे। तो पहली प्रॉपर्टी तो काफी सिंपल है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि चाहे आप a + b करो या b + a करो, मतलब आप किसी भी ऑर्डर में नंबर्स को ऐड करो आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमारे पास सपोज 3 या 4 नंबर्स हैं तो हम उनको ग्रुपिंग करके ऐड करते हैं। तो ग्रुपिंग में चाहे हम पहले 2 नंबर्स का ग्रुप बना ले या लास्ट के 2 नंबर्स का ग्रुप बना ले, ग्रुपिंग का कोई भी तरीका आप रख लो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा एडिशन में। ओके। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई एक ऐसा नंबर जिसको अगर हम ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, तो जो भी हमारा आंसर आए वो ही नंबर आ जाए जिसमें हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है। मतलब आइडेंटिटी जो होती है ना आपकी बिल्कुल मिरर की तरह होती है, कि बीच में मिरर तो है लेकिन इधर भी आप ही दिख रहे हो और उधर भी आप ही दिख रहे हो, है ना इंटरेस्टिंग। तो हमने पहले भी पढ़ा है
कि हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होता है 0। 0 को आप कैसे भी ऑर्डर में ऐड करो, चाहे पहले ऐड कर लो चाहे बाद में ऐड कर लो, तो आपका आंसर हमेशा वही नंबर आएगा। अब जो यहाँ पे एक थोड़ी नई चीज आपके पढ़ने के लिए आई है वो आई है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अभी तो हमने आइडेंटिटी पढ़ा था, आइडेंटिटी तो सेम होता है। इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा। तो अब उल्टा कैसे करें? यहाँ पर तो एडिशन, जब हम तक होल नंबर्स पढ़ रहे थे तो हमारे पास तो कुछ उल्टा करने के लिए था ही नहीं, क्योंकि नंबर्स तो सिर्फ हम पॉजिटिव डील कर रहे थे। अब यहाँ पे इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, तो उल्टा क्या होगा? उल्टा होगा साइन का उल्टा। मतलब अगर ले रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, तो उसका इनवर्स माइनस का हो जाएगा वही नंबर। मतलब नंबर की वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। और ऐसी सब माइनस का साइन होगा अगर, तो एडिशन का साइन यानी पॉजिटिव साइन का हम उस नंबर को बना देंगे। तो एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज यहाँ पे आपके पास है 8, 8 का साइन क्या है? प्लस। तो अब इसका इनवर्स क्या होगा? इनवर्स होगा, 8 का साइन प्लस है तो इसको चेंज कर देते हैं हम, तो हमने -8 कर दिया, तो हमारा इनवर्स ऑफ 8 हो गया -8। और अगर सपोज हमारे पास होता -3, तो यहाँ पे क्या साइन था? माइनस का, तो इसको हमने अगर चेंज करा तो माइनस का साइन को चेंज करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा हमारा प्लस का 3। सो नाउ आवर एडिशन पार्ट इज कंप्लीट। चलो अब शुरू करते हैं सब्ट्रैक्शन का पार्ट। अगेन एडिशन की तरह सब्ट्रैक्शन भी आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो नंबर लाइन का यूज करेंगे या फिर हम रूल्स का यूज करेंगे। तो पहले हम बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए नंबर लाइन से देखते हैं कि कैसे एडिशन परफॉर्म, सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म हो सकता है। ओके, सो नाउ हमने एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है एंड हमारा क्वेश्चन है ये, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम 6। अब हमें पता है कि जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कहीं ना कहीं रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन है। मतलब अगर आप इसको इस तरीके से सोच के देखो कि हमें यहाँ पे क्या करना है कि 6 में से हमें माइनस करना है -4, पर कुछ इस तरीके से सोच के देखो कि कोई ऐसा नंबर हमें -4 में ऐड करना है, जो भी कोई नंबर है, जिससे हमारा आंसर आ जाए 6। ये है ना उस वर्ड प्रॉब्लम की तरह ही जो हम 2-3 वीडियोस में कर चुके हैं कि लार्जेस्ट नंबर हमें गिवन होता है, उसमें से हम कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हमारा एक आंसर आता है, तो हम चेक करने के लिए भी यूज करते थे ये प्रॉपर्टी होल नंबर्स में। बिल्कुल उसी तरीके से है। तो इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को नंबर लाइन पे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब क्या है, जो भी नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है उस नंबर से हम शुरू करते हैं, और हमें जाना कहाँ तक है, क्योंकि हमें स्टेप्स काउंट करने हैं कि हम कितना चलें, कि हम जो हमारा आंसर आएगा यानी प्लस करके, या फिर जो भी डिफरेंस हमें सॉल्व करना है, जो बड़ा नंबर होगा हमारा, वहां तक हम पहुंच जाए। तो हम चलेंगे अपना -4 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आपने यहाँ पे कितनी बार जंप करा? 10 स्टेप्स आपने यहाँ पे जंप करा। मतलब आपको 10 बार ऐड करना पड़ेगा 1 हमारे -4 के अंदर, जिससे कि हमारा आंसर 6 आ जाए। तो हमारा जो आंसर आएगा इस एडिशन ऑपरेशन का वो आ जाएगा, इस सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन का वो आ जाएगा 10, क्योंकि हम 10 स्टेप्स यहाँ पे चले हैं। पर ये प्रोसेस जो पूरा है ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है, और फिर यही वाली बात है जो एडिशन में थी कि बड़े बड़े नंबर्स को तो आप कर ही नहीं पाओगे इससे सब्ट्रैक्ट। तो इसके लिए हमने रूल बनाया है सब्ट्रैक्शन का। तो अब हम उस रूल को देखते हैं। तो चलिए अब हम रूल से देखते हैं कि हमारा सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म होता है। द रूल इज, when we have to subtract two integers, then take the additive inverse of the number to be subtracted and add it to the other integer। मतलब कि जो हमारा नंबर जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि इसे a - b हमारा सपोज हमें करना है, तो ये हमारा जो b है इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका हमें क्या लेना है? एडिटिव इनवर्स।
तो b का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? मैंने अभी पहले ही आपको प्रॉपर्टीज में बताया है कि साइन चेंज करते ही उस नंबर का एडिटिव इनवर्स हमें मिल जाता है। तो b का जो हमारा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा वो हो जाएगा -b एंड एड इट टू द अदर इंटीजर। मतलब a प्लस और b का एडिटिव इनवर्स आप ले लो तो क्या हो जाएगा ये -b। तो ये हमें परफॉर्म करना है और एडिशन हम सीख ही चुके हैं कि कैसे करना होता है, तो बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ पे आप अप्लाई कर दोगे। तो चलो अब हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सपोज हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4 माइनस 3, ये हमें परफॉर्म करना है। -3 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4 में से, तो वो हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है उसका आपको निकालना होगा एडिटिव इनवर्स। तो -3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा आपका 3। तो आपने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया और उसको आपको करना है यहाँ पे ऐड। तो ये ऐड कर दिया आपने 3 को। अब सिंपल एडिशन हो गया ये तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7। तो नाउ लेट अस डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन की 3 मेन प्रॉपर्टीज हमने पहले भी डिस्कस करी है होल नंबर्स में। तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहले हम सेकेंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। जैसा कि होल नंबर्स में भी हम देख चुके हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? a माइनस बी विल नॉट बी इक्वल टू b माइनस ए। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 2 एंड -3। तो इसको अगर आप परफॉर्म करोगे तो आपका आंसर आएगा 5 एंड इफ यू डू द अदर वे राउंड दैट इज -3 -2 तो आपका आंसर आ जाएगा -5। तो 5 और -5 तो इक्वल नहीं होता, तो ऑब्वियसली दिस प्रॉपर्टी डज नॉट अप्लाई। सेकेंडली अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी यही वाली बात है कि हम कितना भी ग्रुपिंग कर लें हमारा आंसर सेम नहीं आएगा। तो इस वजह से ये प्रॉपर्टी भी हमारी होल्ड नहीं करती है। एग्जाम्पल के लिए फिर हम कुछ भी ले सकते हैं, तो कोई फायदा नहीं है लेने का, क्योंकि कॉम्यूटेटिव ही जहाँ होल्ड नहीं कर रही वहाँ एसोसिएटिव कैसे होल्ड कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर ही आपकी वैल्यूज ऑपोजिट आ जाएंगी उसके लिए। ओके, नाउ कमिंग टू द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में एक बहुत बड़ा चेंज हम यहाँ पे देख पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको होल नंबर्स में क्या बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए। जैसे सपोज मैं कर रही हूँ a माइनस बी, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो मेरा b है या तो वो इक्वल टू 0 होना चाहिए या फिर हमारा लेस देन a होना चाहिए। अगर वो a से जैसे ही बड़ा हो गया तो हमारा आंसर जो है वो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज को सपोर्ट ही नहीं करता था होल नंबर्स। बट अब इंटीजर्स में तो हम नेगेटिव वैल्यूज को सपोर्ट करा सकते हैं। तो इसलिए हमारा अगर ये जो b है वो हमारा ग्रेटर देन a भी हो गया, तब भी जो हमारा आंसर है वो इंटीजर्स के अंदर ही आएगा। तो इसलिए फॉर एवरी कंडीशन आर a माइनस बी इक्वल टू c, वेयर a, b एंड c ऑल विल बिलोंग इन इंटीजर्स। मतलब a, b एंड c हमेशा इंटीजर में ही बिलोंग करेंगे, चाहे आपका कोई b की वैल्यू पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लेस देन a हो, ग्रेटर देन a हो, 0 हो, कुछ भी हो। ओके, तो चलिए इस वीडियो में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अच्छे से समझ लिया है। और जो मेरी बोनस ट्रिक है ना, वो मैंने अगले वीडियो के लिए संभाल के रखी है, क्योंकि उसमें हम समझेंगे हमारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशंस को। तो तब तक के लिए आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। फिर आएंगे हमारे जब प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो यही सारी प्रॉपर्टीज तो आप यूज करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिएगा। बाय।